अब हमारी बात आती है दूध के ऊपर। दूध के ऊपर बात बताएं? एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड? ओके फाइन। हमारे जो दूध का एकदम मैं आपको साइंटिफिक पॉइंट पहले बता दूं तो वो यही है कि वैज्ञानिकों को एक टीम, साइंटिस्ट की एक टीम निकली। वो दुनिया के अंदर, दुनिया के जितने भी लोग हैं हर एक देश में घूम रही थी और हर एक देश के लोगों का हार्ट वो लोग टेस्ट कर रहे थे कि भाई सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग में स्ट्रांग टॉप क्वालिटी का हार्ट किसका है। तो पूरे विश्व में उन्होंने ढूंढ निकाला कि चाइना के मनुष्य का हार्ट सबसे बेस्ट है। ठीक उसी तरह सामने रिवर्स उन्होंने ढूंढ निकाला कि पूरे विश्व में सबसे वीकेस्ट हार्ट किसका है। तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि डेनमार्क में जितने लोग रहते हैं वहां के जितने मनुष्य, उनका हार्ट सबसे ज्यादा वीक है। फिर उन्होंने ज्यादा ढूंढने की कोशिश की कि चाइना के आदमी का हार्ट अच्छा क्यों है, तो ये क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं। तो उन्होंने ये ढूंढ निकाला है कि चाइना में गाय नाम का जानवर है ही नहीं, दूध नाम की चीज वहां मिलती ही नहीं है, और दूध से बनी दही, छाछ, मलाई, मक्खन, मावा, पेंडा, मिठाई, आइसक्रीम, घी, पनीर, ऐसा कुछ भी वहां बनता ही नहीं है। उनके वहां ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन पैदा होता है। सोयाबीन का पौधा उनके वहां ज्यादा होता है। उनके वहां की जमीन ऐसी है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन रहता है, तो सोयाबीन बहुत होता है। लेकिन सोयाबीन में लेसिथिन नाम का तत्व बहुत होता है और वो सोया मिल्क बनाते हैं और सोया का टोफू और सोया की ही चीजें मैक्सिमम ज्यादा खाते हैं। और उनका देश साम्यवाद देश है, इसलिए हर किसी को कंपलसरी पूरे दिनचर्या में कुछ घंटे कंपलसरी मजदूरी करना ही होता है, साइकिलिंग भी करना होता है। सबको कार चलाने का अलाउ नहीं है। इसलिए वो जो प्रोटीन खाते हैं सोयाबीन का और उनको जो नेचुरल लेसिथिन मिलता है, इनकी वजह से उनका हार्ट और ब्रेन फर्स्ट क्लास चलता है और दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड इन द कनेक्शन इन द रेफरेंस ऑफ हार्ट। और डेनमार्क में सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा होता है और वो दूध से बनी सारी की सारी चीजें खाते हैं, आइसक्रीम ने, कैडबरी ने, दूध ने, मलाई ने, मक्खन, और उनका हार्ट सबसे वीक है। ये दूध का पहला साइंटिफिक अप्रोच। दूसरा एक अप्रोच है कि मेडिकल साइंस ने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का वर्णन किया है। जब बच्चा पैदा होता है मनुष्य का, तो मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर के अंदर अन्न नली, एसोफेगस, उसके बाद में स्टमक नहीं होता है, स्टमक की थैली नहीं होती है। जहां स्टमक की थैली होती है वहां एक ग्लैंड होती है, जिस ग्लैंड में से एक रस पैदा होता है। दूध में किसिन नाम का तत्व होता है। जब बच्चा अपनी मां को दूध पीता है तो मां के आंचल से ड्रॉप ड्रॉप दूध नीचे उतरता है। मैंने पहले भी बताया कि ब्रेन ऑर्डर करता है और वहां से उस ग्लैंड में से काइमोसिन नाम का डाइजेस्टिव जूस ड्रॉप ड्रॉप सीक्रेट होता है। केसिन का डाइजेशन इस काइमोसिन नाम के डाइजेस्टिव जूस से अच्छी तरह होता है। इसलिए नए पैदा हुए कोई भी बच्चे के शरीर में उसकी माता का दूध उस शरीर का पूर्ण विकास करने के लिए परफेक्ट आहार है। इसलिए कोई भी नए पैदा हुए बच्चे की मां का दूध उस बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है और किसी के लिए नहीं। ये दूसरा साइंटिफिक अप्रोच है। तीसरा, शेल्टन ने सोचा कि भाई ये लोग बोलते हैं अच्छा है, चलो देखे तो सही सच में क्या है।
तो उसने प्रोटीन के बारे में कंसंट्रेशन किया कि 24 घंटे में एक आदमी को तो इतना ही प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। अब ये लोग दूध पीते हैं, दूध का इतना दूध अगर इनके शरीर में जाता है तो इनके शरीर में तो इतना प्रोटीन चला जाता है। तो इस प्रोटीन का क्या होता है? तो उन्होंने यंग बच्चों के शरीर में देखा कि वो प्रोटीन डाइजेस्ट होता नहीं है, लेकिन वही प्रोटीन सिस्टम में से ड्रेन आउट करने के लिए सिस्टम की वाइटल फोर्स को मैक्सिमम यूज करके उन प्रोटीन में से बना हुआ यूरिक एसिड लगातार शरीर को रोज रोज बाहर फेंकना पड़ता है। इसलिए दूध पीने वाले बच्चों का विकास होता नहीं है। जिन बच्चों को दूध नहीं दिया जाता है, आप हमारे ये पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में देखिए, मामा लोग जो होते हैं उनके पास ना दूध होता है, ना दही होता है, ना सब्जी होती है, खाली मकाई की रोटी होती है और प्याज होता है और चटनी होती है। चटनी भी मिर्ची की होती है या अदरक की होती है। और उनका शरीर देखो, सुबह से रात तक खड्डे खोदते हैं, सुबह से रात तक दिन भर में एक बाल्टी भर के पानी पी जाते हैं, लेकिन बाल्टी भर के पानी शरीर के बाहर निकाल देते हैं तो बॉटम से लेकर टॉप तक उनके सारे छिद्र हैं वो हमेशा खुले हो जाते हैं। जब शाम को 6 घंटा 8 घंटा अच्छी तरह मजदूरी करेंगे, उसके बाद में हाथ पांव धो करके चलेंगे तो वो बांबू की बांसी है ना, बंसुरी, वो बजाते बजाते जाते हैं। हम यहाँ 2 घंटा काम किए तो 10 आदमी को बताते हैं कि हमने तो इतना काम किया। वो तो रोजाना 8 घंटे सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, फिर भी सुबह में वो फिट के फिट होते हैं। अब 2 मकाई के 2 बड़े मोटे, जिसको पिज़्ज़ा हम बोलते हैं आज की तारीख में, वो पिज़्ज़ा है एक्चुअली। पिज़्ज़ा माना क्या? मैदे से बनी हुई रोटी, वही पिज़्ज़ा है ना। अब वो पिज़्ज़ा नाम दे दिया है, लेकिन वो भी पिज़्ज़ा ही है, नेचुरल पिज़्ज़ा, जिसमें बराबर स्टार्च अच्छी तरह से पका हुआ है। वो रोटी खा करके इस व्यक्ति के शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा होती है, और हमें बादाम खाकर भी ऊर्जा पैदा नहीं होती है, दूध खाकर भी ऊर्जा पैदा नहीं होती है। और हम चले जाते हैं बाईपास सर्जरी करवाने के लिए, डबल बाईपास सर्जरी करवाने के लिए, यहाँ पाँव की नसें फट जाती है, वो आर्ट्रोस्क्लेरोसिस कटवाने के लिए, जोड़ बिगड़ जाते हैं, उसको कटवाने के लिए इधर उधर हम परेशान होते रहते हैं और भागते रहते हैं फाइलें लेकर के। आहार ही हमारे शरीर में रोग का मुख्य कारण है। ये हो गई साइंटिफिक बातें। लॉजिक बातों के अंदर हमने ये देखा है कि कोई भी जानवर का दूध नहीं पीता है। कभी हमने नहीं देखा कि गाय का बच्चा भैंस को दूध पीता है, बकरी का बच्चा घेटे को दूध पीता है, कुत्ते का बच्चा भून को दूध पीता है। मनुष्य की मत मारी गई है, इसलिए गाय, भैंस, बकरी और टेबल रख करके ऊंट का भी दूध पी जाता है। बकरी का बच्चा गाय को दूध कहाँ पीने को जाता है? कोई अपवाद को छोड़ेंगे, एक्सेप्शन कभी हो सकता है। मैंने पेपर में एक दफा देखा था कि एक माता बंदर के बच्चे को दूध पिला रही थी। ऐसा हो सकता है, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि उस माता को दया आ गई, वो बच्चा छूट गया था, अब उसको दूध भी आ रहा था, तो बच्चे ने उस बंदरिया के बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। दीज आर दी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन को नहीं देखेंगे, लेकिन एक्चुअली नेचर में देखा जाए तो कोई भी जानवर दूसरे जानवरों का दूध नहीं पीता है। और नेचुरली देखा जाए तो कोई भी आंचल वाले जानवर के शरीर में, आंचल के अंदर दूध सिर्फ तब आता है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं और उनको बच्चा होता है। अब कोई भी जब प्रेग्नेंट होता है और बच्चा होता है तो सही बात समझ में आती है कि दूध नेचुरली बच्चे के लिए ही आया है, तो हम बच्चे को हटा करके उसका दूध क्यों पी जाते हैं? ये मनुष्य की बनाई हुई बातें हैं। मनुष्य गायों भैंसों को इतना ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खिला देता है, इसलिए ऐसा होता है। मैं इन्हीं की बात का दूसरी तरह जवाब देता हूं। कोई गधी, डोंकी होता है ना, उसको भी दूध आता है, कभी उसके शरीर में इतना दूध पैदा नहीं होता है कि उसका बच्चा पी के मर गया, क्योंकि मनुष्य उसका दूध निकलता नहीं है और मनुष्य उसको ज्यादा न्यूट्रिशियस चीज खिलाता नहीं है। हाँ,
तो मनुष्य जानवरों के साथ मिसबिहेव करता है और उसके शरीर में ज्यादा दूध पैदा करता है और फिर कहता है कि इसका बच्चा मर जाएगा। अरे बात ही गलत है।